हैरी पॉटर सीरीज अभी तक की सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाली बुक्स में से एक है। जेके रोलिंग की लिखी ये मैजिकल स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग और डीप है, और इस स्टोरी का ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस बताएगा कि इस सीरीज में ऐसा क्या है जो छोटे छोटे बच्चे भी 700 पेजेस की ये बुक्स इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। हैरी पॉटर एक क्लासिक स्टोरी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जिसे बोलते हैं द हीरोज जर्नी। यानी स्टोरी की शुरुआत होती है मगल्स की दुनिया से। यहाँ कोई जादू नहीं है और यहाँ पर हैरी अपने बुरे अंकल के घर रहता है। बचपन में ही अपने पेरेंट्स खो देने की वजह से उसमें PTSD और सोशल एंजाइटी है, और शुरू से ही हैरी के साथ कई अजीब घटनाएं होती आई हैं। जैसे एक बार जब वो जू में होता है, तब अपने बिगड़ैल कजन डडली से गुस्सा होने पर वो एक कांच के बैरियर को गायब कर देता है, जिससे डडली केज के अंदर गिर जाता है, और इसके साथ ही वो एक पार्सल टंग है, यानी वो सांपों से बात कर सकता है। ये एबिलिटी उसमें वोल्डेमॉर्ट से आई थी, क्योंकि जब वोल्डेमॉर्ट उसको मारने में नाकामयाब हो गया था, तब उसकी आत्मा का एक पार्ट हैरी में आ गया था, और ताकि वो कभी मरे ना, वोल्डेमॉर्ट ने अपनी आत्मा के ऐसे 6 और पार्ट्स अलग अलग चीजों में कैद कर रखे थे। इसके बाद जब वो 11 साल का होता है, तब उसके कंफर्ट जोन को खत्म करते हुए हैग्रिड उसे एक एडवेंचर पर आने को बोलता है, जो है हॉगवर्ट्स में जाकर जादू सीखना, और तब उसे अपनी हिस्ट्री और पोटेंशियल के बारे में समझ आने लगता है। हॉगवर्ट्स जाते हुए हैरी रॉन से मिलता है। बुक में बताया गया है कि एक बार बचपन में जब रॉन अपने बड़े भाई फ्रेड की टॉय ब्रूमस्टिक तोड़ देता है, तब वो बदला लेने के लिए रॉन के टेडी बेयर को एक स्पाइडर में बदल देता है, और ऐसे रॉन अरैक्नोफोबिया डेवलप कर लेता है, यानी स्पाइडर्स का डर। स्टोरी में थर्ड मेन कैरेक्टर है हरमाइनी, जो काफ़ी इंटेलिजेंट, ब्लंट, सिंसियर और इवन न्यूरोटिक है, और उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो बार बार लोगों की गलतियां ठीक करती रहती है, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट हमेशा से ही एक स्ट्रगल रही है। हॉगवर्ट्स पहुंचने पर सारे स्टूडेंट्स को एक सॉर्टिंग हैट की मदद से अलग अलग हाउस में डाला जाता है, और साइकोलॉजी बताती है कि इस तरह का हाउसिंग सिस्टम सोशल ट्राइबल इफेक्ट को जन्म देता है। यानी जब कोई बाहर का इंसान एक ग्रुप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब ग्रुप के मेंबर्स में बॉन्डिंग बढ़ जाती है। पर इस इफेक्ट का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि कई ग्रुप्स दूसरे ग्रुप को हेट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टोरी के इस पॉइंट पर हम ऑलरेडी हैरी के साथ बॉन्ड करने लगते हैं, क्योंकि उसी की तरह हमारे लिए भी जादू की ये दुनिया एकदम नई है। जिस तरह से उसे इस दुनिया के रूल्स, क्रीचर्स और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, वैसे ही उसका ये इमोशन हम भी फील कर पाते हैं। और इसी पीरियड के अराउंड हैरी समझना स्टार्ट कर देता है कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसके माथे पर जो निशान है उसका क्या मतलब है, और उसके पेरेंट्स को मारने वाला कौन था। इस तरह से अपने अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स को कॉन्शियस माइंड में लाने के प्रोसेस को यूंगियन साइकोलॉजी में इंडिविजुएशन प्रोसेस बोलते हैं। पर एट द सेम टाइम 4th और 5th पार्ट में हैरी वोल्डेमॉर्ट की नज़र से सपने देखने लगता है, और वो काफ़ी गुस्सा और कंफ्यूज होने लगता है ये सोचकर कि क्या अब वो भी वोल्डेमॉर्ट जैसा बन रहा है। ये एक साइन है उसकी डार्क साइड का, जिसे साइकोलॉजी में शैडो बोलते हैं। और आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम सबके अनकॉन्शियस माइंड में ही एक डार्क साइड या शैडो होती है, जिसमें हर वो डिज़ायर और थॉट होते हैं जिन्हें हम बुरा बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं। और हमारी ये बुरी क्वालिटीज़ या तो कॉन्शियस माइंड में हमारे सपनों की मदद से आती हैं, या फिर हम सीधा इन्हें दूसरे लोगों में देख पाते हैं। और हैरी के केस में उसने उन क्वालिटीज़ को रिजेक्ट कर दिया है जो वोल्डेमॉर्ट से जुड़ी हैं, जैसे पावर की भूख और बेरहमी। और यही रीज़न है कि क्यों वो हाउस सिलेक्शन के टाइम पर बार बार बोल रहा था कि सॉर्टिंग हैट उसे स्लिदरिन में ना डाल दे, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट भी स्लिदरिन का ही स्टूडेंट था। अपनी जर्नी में हैरी को कई मेंटर्स मिलते हैं, जैसे प्रोफेसर लुपिन और सीरियस ब्लैक, पर हैरी का सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटर है प्रोफेसर डम्बलडोर, जो उसे समझाता है कि क्यों वोल्डेमॉर्ट उसे मारने में नाकाम रहा था। इसके अलावा 6th पार्ट में वो हैरी को समझाता है कि वोल्डेमॉर्ट को कैसे मारना है, उसकी आत्मा किन किन चीज़ों में कैद है,
और सबसे इम्पॉर्टेंटली डम्बलडोर हैरी में सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाता है और उसे याद दिलाता है कि वो इस जर्नी में अकेला नहीं है। हाउएवर जितने हैरी के साथी हैं उतने ही ज़्यादा हैरी के दुश्मन हैं। जैसे सेकंड पार्ट में वोल्डेमॉर्ट का फॉलोअर लूसियस मैलफॉय चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को खोलने का एक प्लान बनाता है और बातों बातों में एक डायरी जिनी वीजली तक पहुंचा देता है। और ये वो डायरी है जिसमें वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का दूसरा पार्ट है। ये डायरी जिनी को ब्रेन वॉश कर देती है चेंबर को खोलने के लिए, जिससे वहां पर रहने वाला मॉन्स्टर बेसिलिस्क आज़ाद हो जाता है और जो कोई भी उसकी आंखों में डायरेक्टली देखता है वो मर जाता है, पर अगर वो उसे इनडायरेक्टली देखे तो वो परमानेंटली एक पत्थर की तरह फ्रीज हो जाता है। और ये एक काफ़ी कॉमन प्रे रिस्पॉन्स है। जैसे अगर जंगल में चलते हुए आपको एक बड़ा सांप दिखे तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, भागना, उससे लड़ना या फिर फ्रीज हो जाना, ताकि उसे ये लगे कि आप एक पत्थर हो। सो जिनी के गायब होने पर हैरी चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में जाता है और वहां पर जिनी को बचाने से पहले उसे बेसिलिस्क का सामना करना पड़ता है। और इस आइडिया का बेसिक स्ट्रक्चर भी काफ़ी कॉमन है, क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ और गेम्स में जो प्राइज या लड़की हीरो को चाहिए होती है वो एक मॉन्स्टर के पास होती है, और जो चीज़ हीरो को इस मॉन्स्टर से जीतने का मौका देती है वो है हीरो के मरने और वापस जिंदा होने की एबिलिटी। पर इस सीरीज में हैरी हमेशा के लिए मरने से बच जाता है, एक बार फीनिक्स की मदद से और दूसरी बार रिजरेक्शन स्टोन की मदद से। और इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि स्टोरी का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग थीम है सैक्रिफाइस। और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में सैक्रिफाइस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं हैमिल्टन्स रूल, जो बोलता है कि जनरली हम उन लोगों के लिए सैक्रिफाइस करना प्रेफर करते हैं जो हमारी फैमिली से क्लोजली रिलेटेड होता है, क्योंकि ऐसा करने पर हम इनडायरेक्टली अपनी फैमिली के जीन्स के सरवाइव करने के चांसेस बढ़ा पाते हैं। पर हैरी पॉटर की पूरी सीरीज के दौरान कई सैक्रिफाइसेस ऐसे भी हैं जो फैमिली के लिए नहीं बल्कि एक बड़े कॉज के लिए हैं, और एक इंसान ऐसा सैक्रिफाइस सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही देता है, जैसे अपनी कम्युनिटी, रिलीजन या कंट्री को बचाने के लिए। स्टोरी में ऐसे कई हिडन मैसेजेस दिए गए हैं, जैसे हमें पता है कि डर्सलीज हैरी को किस तरह से ट्रीट करते थे, पर जिन लोगों ने सिर्फ मूवी देखी है और बुक नहीं पढ़ी उनके लिए ये फैक्ट काफ़ी शॉकिंग होगा कि डर्सलीज एक्चुअली हैरी की काफ़ी केयर करते थे। जैसे डेथली हैलोस के एक डिलीटेड सीन में पेटूनिया अपने इस 20 साल के घर को छोड़ने से पहले अकेले खड़े होकर कुछ सोच रही होती है और बोलती है, You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister. इवन डडली भी लास्ट पार्ट तक आते आते पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि 5th पार्ट में डिमेंटर्स हैरी और डडली पर अटैक करते हैं। और डिमेंटर्स की एक क्वालिटी है कि वो अपने विक्टिम्स को उनके सबसे बड़े डर और उनकी बुरी यादों से गुजारते हैं। और जस्ट बिकॉज डडली की कोई बुरी मेमोरी ही नहीं होती, क्योंकि उसे इतना स्पॉइल करके रखा होता है, उसे डिमेंटर्स उसकी रिफ्लेक्शन दिखाने लग जाते हैं कि असली में वो क्या है, एक बिगड़ैल और गुस्सैल लूजर। और स्टोरी में इस मूवमेंट के बाद डडली का कैरेक्टर मैच्योर होने लग जाता है और 7th पार्ट में जाते जाते वो हैरी से हाथ मिलाता है और बोलता है कि वो उनके घर में सिर्फ एक जगह घेरने वाली चीज से बहुत ज्यादा था। इस सीन के साथ जेके रोलिंग हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक काफी डीप इंसाइट देती है कि कैसे हम में से सबसे बुरे और क्लूलेस लोग भी लाइफ की मुश्किलें देखकर सही ट्रैक पर आ जाते हैं। हर अच्छी स्टोरी की तरह हैरी पॉटर सीरीज भी सिंबल्स और मेटाफर्स की मदद से हमारी साइकी के कई अलग अलग पार्ट्स को ऑन करती है, जिससे मूवी के खत्म होते होते हम अनकॉन्शियसली कई चीजें सीख चुके होते हैं। हैरी हमें सिखाता है हिम्मत के बारे में, हरमाइनी समझाती है कि जब हमारी हिम्मत काम में नहीं आती तब हमें नॉलेज का सहारा लेना चाहिए, रॉन हमें सिखाता है लॉयल्टी के बारे में, डम्बलडोर समझाता है कि हमें हमारी चॉइसेस डिफाइन करती हैं, डिमेंटर्स सिंबलाइज करते हैं डिप्रेशन को, और वोल्डेमॉर्ट उन चीज़ों को सिंबलाइज करता है जिनके बारे में हम बोलने पर भी डरते हैं, पर जब हम उनके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं तब हम उन्हें ओवरकम करने लगते हैं।